काफी शिर्क में मुब्तला थे। कुफार मक्का तो है ही काफिर और मुशरिक थे। उनसे भी जब ये सवाल किया जाता कि बारिश कौन नाज़िल करता है, तो वो कहते थे अल्लाह। उनसे भी जब ये सवाल किया गया कि ज़मीन आसमान का खालिक कौन है, तो उनका जवाब था अल्लाह। तो जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया, वही अल्लाह इंसान की जिंदगी का भी मालिक है। तो जब जिंदगी का मालिक अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है, इसको अदा करने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो इसमें रहने वाले इस जिंदा इंसान की कामयाबी का दारोमदार भी इसी बात के ऊपर है कि वो जिंदगी को जिंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक गुजारे। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारेगा तो कामयाबी हासिल होगी, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ चलेगा तो फिर नाकामी होगी। तो जो सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अता फरमाई हैं, ये सारी की सारी इंसान को अपनी इस्लाह के लिए लगानी चाहिए। जो सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की हैं, ताकत अता की है, इल्म अता किया है, फहम अता किया है, ये सारे का सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता किया है, ये सारी कुव्वतें इंसान जब इस्लाह के लिए लगाता है तो मालिक कुद्दूस इसमें बरकतें अता करता है, खुश भी होता है। रिस्क जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है वो मिलना है, उसने आना है इंसान के पास। जिंदगी जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दी है वही मिलती है, उससे न एक लम्हा आगे जा सकता है, न एक लम्हा पहले बढ़ सकता है। अपने अजल मुसम्मा कुरान में है, वक्त मुकर्रर है मौत का। न तो हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना ही हमने अपनी मर्जी से जाना है। कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं आया। अगर हम अपनी मर्जी से आने का हमें इल्म होता तो हर कोई दौरे नबुव्वत में आता। सबसे बेहतरीन दौर तो रसूलुल्लाह का दौर है ना, या फिर आपके असहाब का दौर है। तो बंदा कोशिश करता उस दौर में आता। इस दौर में जब फितनों का दौर है, दीन को बचाना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, और इस दौर में ना आता, या फिर उस दौर में आने की कोशिश करता ना जब पका पकाया मनो सलवा अल्लाह ताला को नाज़िल फरमा देते, सुबह भी पेट भर के खा लेते, शाम को भी खा लेते, दाल और सब्जी खाने से भी बच जाते। ऐसा ही था ना कि इंटरप्रेटर जिस कौम को मिले उसका दिमाग खराब है, वो दाल की तरफ आएगा। हमारी पाकिस्तानी कौम तो माशाल्लाह वैसे बड़ी तेज है, जहाँ पे वलीमे पे होती है 40 में पेन की कुर्तियां देखा करे, वलीमे पे ना अपना ख्याल न दूसरे का ख्याल, न अपने कपड़ों का ख्याल न दूसरे का ख्याल करके पड़े। ऐसे लगता है जैसे पहले दफा ये मानो सलवा नाज़िल नसीब हो रहा है। ऐसे ही है। हाजी अपने हाजी होने को भूल जाता है, मौलवी अपने मौलवी होने को भूल जाता है, सियासी अपने सियासतदान होने को भूल जाता है। पलेट उठा के ऐसे दौड़ता है जैसे मैं वो मिसाल पहले एक दफा दे चुका हूं, मैं दोबारा नहीं देना चाहता। जैसे वो दौड़ते हैं तो ये खाना ऐसा है, अगर मर्जी से हम आए होते तो हम उस दौर में आते, या तो मना सलवा नाज़िल होने वाले दौर में आते, या फिर दौर नबुव्वत में आते। लेकिन ना ही हम अपनी मर्जी से आए
आए हैं, ना ही हमने अपनी मर्जी से जाना है, ना ही हम अपनी मर्जी से अपने रिस्क के मालिक हैं, ना ही हमें ये पता है कि हमने इस रिस्क को, इस औलाद को, इस घर को, इस दुनिया को, इस जहान को, इन आलाइशों को, इन नेमतों को कब छोड़ना है, कब ये हमारे से अलग हो जाएगी, हमें कोई पता नहीं है। ये वही जानता है जिसने ये नेमतें दी हैं, ये वही जानता है जिसने जिंदगी दी है, ये वही जानता है जिसने सारा जहान सजाया है, वही जानता है। हमें नहीं पता किस समय, किस वक्त, किस घड़ी में, दिन को या रात में, किस महीने को, किस तारीख को हमने इस जान को छोड़ जाना। ना हमसे पहलों को पता था, ना हमसे बाद में आने वालों को पता होगा। पता उसी को है जिसने ये नेमतें अता की हैं। जो इनका खालिक है, जो इनका मालिक है, तो वही रब कह रहे हैं जो इनका खालिक है। वमल खयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव व लद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला यअक़िलून। तो जिसने ये जहान सजाया, ये जहान बनाया, ये दुनिया की रौनकें लगाई, वो कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव। ये दुनिया जो है, ये दुनिया की जिंदगी जो है, ये बस खेल तमाशे, खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि थोड़ी है। देखो ना, कहाँ पे है अमेरिका, कहाँ पे है पाकिस्तान, कहाँ पे है सऊदी अरब, कहाँ पे है एक मुल्क और किधर है, कहीं के दिनों के सफर हैं, थोड़ी तो नहीं है। गिलगित में जाओ तक समझ जाती है, चित्रान में जाओ तक समझ जाती है, और तुमसे मालम जब्बा सवाल। क्या खूबसूरत मंजर है, मेरे रब ने कैसा बना दिया। कश्मीर की वादियां, कश्मीर के लोग, पंजाबी, कोई काले, कोई चिट्टे, कोई ऐंजी, कोई गोरे, कोई बिल्कुल स्याह, कोई वफादार, कोई बेवफा। कैसा निजाम मेरे रब ने बना दिया। कितनी करोड़ा मखलूकात हैं, हिसाब ही नहीं लगा सकते। लेकिन वो कहता है कि ये खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जो आखिरत का घर है ना, वो उनके लिए है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। ये आखिरत का घर उनके लिए है, और ये बेहतर है। ये अल्लाह एक जगह कुरान में कहता है ये फजीलत वाला भी है और दर्जात वाला भी है। दुनिया उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। फला क्या कि काश के तुम्हें भी अकल आ जाती, तुम भी दुनिया की हकीकत को समझ लेते। यार इतनी बात सोचो, तवज्जो मेरी तरफ। सबसे कायनात में आला मनसब कौन सा है? सदारत है, बोले ना। आपकी नजर में सदारत है, जब उतरता है तो क्या असर होता है? आपकी नजर में वजारत है, तो यहां का वजीर जिसका दरवाजा भी दौड़ के बंदे खोला करते थे, लैट्रीन में जाता था दरवाजा फौरन खोले। हाल की बात है, थोड़ा सा मैंने भी उसके दौर देखा है। जब साहब यहां से गए तो मैं सुन रहा था कि एक ही बेटा था, लंदन में महल बने हुए थे, उसको कैंसर हो गया, सामने मर रहा है और साहब यूं देख रहे हैं। दो बेटियां थी, वो आपस में माल मूल पर लड़ रही हैं। अपनी हालत ये है कि ये राल जो मुंह से टपकती है ना, उसको भी वो साफ नहीं कर सकता है, जो लूट के लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बीमार होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, दिवाला तो अपने मुंह में खुद डालते हैं। नहीं समझ आई? इतना तो सोचो ना
उस माल का क्या फायदा? औलाद सामने मर रही है, लड़ रही है, वो बचा नहीं सकता, वो जोड़ नहीं सकता। मुंह में वो अपने मुंह से टपकने वाली रात को वो साफ नहीं कर सकता। इससे बड़ी जिल्लत क्या है? अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम फरमाए। तो वो रब कह रहा है आखिरत वाला घर जो है इज्जत वाला है, बरकत वाला है, फजल वाला है, दरजात वाला है। ये जहान जो है ये कुछ नहीं, ये मालिक के नसीब। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था हमारे यहाँ मनसब वजारत है, बोले तो सही, चुप लग गई आपको। सदारत है, बादशाहत है, यही है ना। सऊदीया में बादशाहत है, बरतानिया में वजारत है, ऐसे ही है। अमेरिका में सदारत है, पाकिस्तान में ना बादशाहत है, ना वजारत है, ना सदारत है जी, न ही में है न शी में है। क्या है? अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। सब मदानिया सिस्टम है, किसी बात में कोई यकीन नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हो? बोलो तो सही। जो क़यामत आएगी बोझ पे आएगी। और मेरी बात गलत नहीं होती, मैं बात पक्की करता हूँ, मैं बाउंगी नहीं मारता, मैं पक्की ठक्की नाप तोल के बात करता हूँ, मैं बाउंगा नहीं हूँ। मुझे अगर नफरत भी है तो बाउंगे से और मुनाफिक से। बाकी हम किसी के काने थोड़े ही हैं। हमें तो पता है जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। बड़ी सुभान अल्लाह से भी सुभान मान लो यार। बादशाह सऊदी अरब में, सदारत अमेरिका में, वजारत बरतानिया में, यहाँ पे ना 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 ना। अल्लाह खैर चला, कौन जानता? अल्लाह ही बेहतर है। कौन बशर है? अल्लाह ही जानता है। यार अगर इस दुनिया की हकीकत रब के हुजूर होती ना तो बकरियां चराने वाले को नबूवत अता करता। ये याद रख, दुनिया का सबसे बड़ा मनसब जो है, बोलो तो सही, आपकी नजर में तो सदारत है, वजारत है, बोलो तो सही है जी। दीन वाले के यहाँ या इंसान के यहाँ सबसे बड़ा मनसब, बोलो बोलो नबूवत है, नबूवत। इससे बड़ा कोई मनसब नहीं। और वो नबी कह रहे हैं रब के हाँ इस दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। वो बंदा कहता ना, वो बंदा जिसका घर नहीं मेरी तरह कंगला है, मान लेते। वो बंदा कहता जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, मान लेते। वो बंदा कहता जिसको कोई सलाम नहीं करता, हम मान लेते ये सही बात कह रहा है, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो बंदा कहता ना जिसका खानदान नहीं है, मान लेते ये दुनिया ये सही कह रहा है। वो बंदा कहता ना जो माजूर है, हम मान लेते ये सही कह रहे हैं, चल नहीं सकता। वो बंदा कहता ना हम मान लेते जिसकी आंखें नहीं है, यार इसने जहां देखा नहीं है, जब देखा नहीं है इसको क्या पता इसकी हकीकत है। यार यहाँ पे तो वो कह रहे हैं जो निगाह ऊपर उठाए तो अर्शे उला को भी क्रॉस कर जाती है। यहाँ पे तो दुनिया की हकीकत वो बयान कर रहे हैं, जो निगाह नीचे दौड़ाए तो तख्त सरा को भी क्रॉस कर जाती है। यार वो कह रहे हैं इसकी हकीकत नहीं है, जिनके खानदान जैसा रब ने कोई खानदान बनाया ही नहीं है। यार वो कह रहे हैं जिनके जमाने जैसा कोई जमाना नहीं, मान लेते हैं उनकी बात को कि हकीकत यही है, उनके
जमाने जैसा कोई जमाना नहीं, उनके खानदान जैसा कोई खानदान नहीं, उनके घर जैसा कोई घर नहीं, उनके दोस्तों, उनके यारों, उनकी मजलिस में बैठने वालों जैसा कोई फिर तो पता चलता। फिर वो कह रहे हैं कि इस दुनिया की हकीकत इतनी है। सुनो मेरे सहाबा, समुंदर में जाके अपनी शहादत वाली उंगली का ये पोरा बीच में डाल दो, समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो मैं छोड़ देता हूं। क्या कह रहा था मैं जी? समुद्र में आएगी ना? हाँ जी, ठीक हो गया। ये पूरा समुद्र में डालता है, निकाल के कहते हैं स्वाबा इसमें कितना पानी लगा है? यार रसूल का कुछ भी नहीं। फरमाया बस तुम्हारे रब के हाँ इस जहान की कीमत इतनी ही है, इतनी इसकी कदरों मंजिलत है। क्या उस पानी को पूजो, चलो गिलास ऐसी पिडो लो, इस प्यास खत्म करेगा? कुछ करेगा? नहीं करेगा। इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा, हाथ पाक भी नहीं होगा। तो क्या हकीकत है इसकी? समुद्र का पानी तो फिर पानी है। अगर यहां पे दिल मुतमईन नहीं हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो, सहाबा जा रहे मदीना का शहर, एक ढेर से गुजरे तो बकरी का बच्चा छोटा सा एक कान है उसका, वो भी कटा हुआ। नबी पाक ने उसको कान से पकड़ा। सुनो, कोई एक दिन में इस बकरी के मुर्दार बच्चे को खरीदेगा? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह इसको कौन खरीदेगा? ये तो जिंदा हो तब भी इसको कोई नहीं खरीदता। अब तो ये है ही मुर्दार। या रसूल अल्लाह ये जिंदा होगा फिर भी इसको कोई नहीं खरीदता, अब तो ये मुर्दार है। जिस तरह इसके मालिक की कदरों मंजिलत उसकी निगाहों में इसकी है ना, उठा के इसको ढेर पे फेंक के चला गया है, इसी तरह तुम्हारे मालिक के यहाँ इस दुनिया की कदरों मंजिलत है। और ये वो इंसान है जो इससे जाने का जी नहीं करता, इसको हराम नहीं देखता, नाजायज नहीं देखता, हर तरीके से लूटने के चक्कर में है। अगर अमीर की इज्जत होती तो रब विलायत गरीबों में क्यों रखता? अगर अमीर की रब यहां इज्जत होती तो रब मक्का में बकरियां चराने वाले को मनसब नबूवत क्यों अता करता? बल्कि यहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का अमीर तरीन शख्स जब लाया जाएगा ना, उसको एक होता जहन्नम में दिया जाएगा। मेरी तरफ देखो, जो नाजायज जायज तरीके से भी ढूंढते वो भी कहते हाय
सुकून भी पाया, वो कहेगा नहीं, एक लम्हा भी नहीं। इतनी सी बात जिस तरह सांस निकलती है ना, हट्टा कट्टा मजबूत तरीन इंसान है, पहलवान, फहम फरासत का मालिक, मजबूत जसामत का मालिक, बेबस पड़ा होता है होता। कोई यूं करो तो यूं, इधर करो तो इधर, अपना अपने आप पे कोई बस नहीं है। बस यही हालत इसकी है। और दूसरी तरफ सबसे सारी जिंदगी आजमाइशों में फिसलने वाला गरीब तरीन इंसान लाया जाएगा, उसको जन्नत में गोता दिया जाएगा, जन्नत में डाल के निकाला जाएगा। रब पूछेगा बता कभी तूने परेशानी भी देखी है? कहेगा मेरे मालिक हमारा तो हर लम्हा मौजों में गुजरा है। अगर नबी पाक का फरमान है ना, पिछले जो मैंने बताया कि ये इंसान ऐसा ना, इसके पास अगर 2 सोने की बातियां आ जाए ना तो क्या करेगा? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह से लागती। 2 बातियां आ जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। और मेरे नबी ने फरमाया अगर इसके पेट को कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मट्टी ही भर सकती है, इसका पेट नहीं भरता। अल्लाह आंखों की भूख से बचाए। जिसकी आंखों की भूख हो ना, वो इसमें तुरमट मार, वो कहते हैं ना क्या नाम है, पुराने जमाने में मट्टी का बक्सा लगाते थे, हमने भी लगाया, मुझे याद है, मैंने अपने घर में भी लगाया। दीवार बनाते थे, मट्टी का बक्सा लगाते, एक दुर्मट होता है इतना सा सही लोहे वाला या मट्टी मार के उसको जो है ना, कुल मार मार उसको मजबूत करते भाई, कोई जगह रह ना जाए। ये जिसकी आंखों में भूख होती है ना, ये जालिम दुर्मट मार के खाना भी खाता है, वो कहीं हवा की जगह भी ना रह जाए। शायद को कहा इसीलिए कहते हैं बेवकूफ सबसे ज्यादा खाता है, बेवकूफ सबसे ज्यादा सोता है। नाराज तो नहीं होते और हर वक्त टाउन टाउन करता रहता है, कुत्ती के बच्चे की तरह, उसको कूरका ही कहते हैं ना, हर वक्त टाउन टाउन करता रहता है। तो इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, जब अल्लाह समझा रहा है तो समझना चाहिए। 3 शैतान हर वक्त इंसान के साथ है। एक नफ्स जिसको तुरमट मार के हम पालते हैं, न पता हो तो गनीमे में देख लिया करो, मौलवियों को, हाजियों को, गाजियों को, यासियों को किस तरह फिर ये तुरमट मार के वलीमे में खाते हैं, इस तरह जिस तरह ये बंदे कलंदर जिंदगी का पहला इसका खाना है, और बड़े दिनों के बाद मेरा ख्याल 2 महीने के बाद इसको ये नसीब हो रहा है। सब अपने मकसद को पीछे रख देते, एक प्लेट और हम तो काशिफ कहते थे, पता नहीं आप क्या कहते हैं, चम्मच चम्मच, ठीक हो जाते हैं ना, हम भी तो इंसान है, रिश्ते थोड़ी। तो 3, एक ये नफ्स है जिसको दुर्मट मार के हम पेट में डालते हैं। रोजे भी अभी रमजान का महीना गुजरा है, 10 बजे तक इतने लंबे डिकार मारते हैं जो 1 किलोमीटर तक दूर उनकी आवाज जा रही है, फिर पानी ठोंस रहे हैं, इसलिए कि दिन आसानी से गुजर जाए। वो बंदा कमजोर नहीं होता, कम खाने से बंदा कमजोर नहीं होता, ताकतवर होता है। पता नहीं हमारे दिमाग में कौन सा कीड़ा है, ठूसते जा रहे, ठूसते। एक ये शैतान अंदर का, ये नफ्स का ये अंदर का शैतान है, इबादत नहीं करने देगा, सुस्ती, सोच, अकल, ये सब चीजों को धकेल देता है। एक शैतान है बार वाला
जिसको शैतान कहते हैं, ये असर में मुब्तला कर देता है, आस पास घेरा बनाए रखता है और इंसान के दिमाग को हर वक्त ये सारे बाल दिखाता रहता है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूं, औरत है ना, औरत वो फैश की लिबास पहनती है, गला खुला होगा, खुला नजर आ रहा हूं मैं, औरत पहुंचे यहां तक, बताओ ये हलाल है कि हराम है? अक्सर घरों में ऐसा होता है, मर्द बेचारा इतना मरदूद हो चुका है, वो कह भी नहीं सकता, ओ भला ये हराम है, गला खुला हुआ है, जरा यूं होती है सब कुछ नजर आता है, शर्म किधर गई? वो बोलो तो सही है, मर गई या बढ़ गई? सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया। ये उसका धोखा है। वो सोच रही है कि मेरा दिल तो साफ है, बेचारी माहौल से मजबूर है ना, या घर में सरबराह नहीं है। अगर सरबराह है तो भड़ुआ है, भड़ुआ बेचारा किस काम का होता है? या फिर दयूस है। दयूस के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ये वो बेगैरत है जो जन्नत की हवा भी जन्नत की नहीं सूंघ सकता। साहबा ने पूछा कौन? कहा जिसको पता ना घर में रौनक लगी है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अल्लाह ऐसे बेगैरतों से बचाए, आमीन कहो सारे। तो अभी सुभान अल्लाह से भी सुभान अल्लाह। वो कह रही है मेरी आंखों में तो हया है ना, बेचारी को ये नहीं पता कि तेरा रब कह रहा है, गैर मालूम को देख, आंखें नीचे कर ले, नबी कैसे कह रहे वैसे कर, अपना पर्दा कर। लेकिन इस माहौल ने उसको गुमराह कर दिया, घर में भड़ुए ने उसको गुमराह कर दिया, हैं जी। वो कह रही है मेरा दिमाग तो साफ है ना, मेरी आंखों में तो हया है ना, वो तो बेचारी मजबूर है। यहाँ पर लिबास इतना चुस्त है कि रास्ते में दूर का उसको देखता है, कुत्ता उसको देखता है और अपनी निगाहें उसके ऊपर जमा लेता है। ये मैं सख्त लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि जो मुसलमान होता है उसको औरत देख के समझ जाती है ये मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अब कोई गैर और बेगैर के ऊपर निगाह नहीं दौड़ा सकता। अगर कोई औरत समझे कि ये मेरे ऊपर, मुझे इससे डर लग रहा है, अपने ईमान से बताओ उस बंदे में और कुत्ते में कोई फर्क है? समझ आएगी? आ जाएगी? आएगी क्यों नहीं? वो तो बेचारी माजूर है ना। ये जो मीडिया है ये बेगैरती का जिस वक्त घर में है, तो इसलिए अपनी औलाद की इतनी अच्छी तरबियत करो, अल्लाह का खौफ उसके दिल में ठोंसो, नबी की सुन्नत की कदर और मंजिलत, मौत आखिरत की जिंदगी उसके दिमाग में डालो, ताकि ये तीनों खौफ जब, ये तीनों शर जब उसके ऊपर हमला करे तो कम से कम उसका अंदर का ईमान इतना जवान हो कि वो इनका मुकाबला कर सके। तीसरा कौन सा था? बताया नहीं बताया? नहीं बताया? मतलब इसी तरह नहीं बैठे हो, होश में बैठे हो, मुझे फख्र है इस बात पे। पहला कौन सा था? नफ्स, सलाम है आपको। दूसरा शैतान। तीसरी ये दुनिया, ये मर्दूद जिसको अल्लाह के नबी ने कहा है, ये दुनिया, ये तीनों। जब बच्चा जवानी में पड़ता है ना, उस वक्त वो मस्त जानवर की तरह होता है, वो अपनी ख्वाहिश, वो अपने उसी ख्वाहिश के ताबे होता है बस, और उसे कुछ फिक्र नहीं होती। कोई होता है जिसको अल्लाह
दिल के फहम अदा कर देता है। जो बेचारा पैदा हो टीवियां देख रहा है घर में, मस्जिद में आया तो या 11वीं का मौजूद छिड़ा है या 12वीं का मौजूद छिड़ा है जी, तो दीन की बात ही नहीं हो रही, उस बेचारे का कौन परेशान आ रहा है बताओ? कोई है उसका परेशानी? तो अपनी औलादों की हिफाजत करो। नबी पाक ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा उसका दीन सलामत रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो अपने दीन को सलामत रखता है, या तो वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी पे दौड़ेगा या फिर एक सुरंग से दूसरी सुरंग के अंदर जमीन के अंदर दौड़ेगा। इसका मुराद ये नहीं है कि वो पहाड़ से पहाड़ पे दौड़ेगा अंदर सुरंग पे दौड़ेगा। इससे मुराद ये है कि अपने घर को इन बुरी आलाइशों से इस तरह पाक कर दो जिस तरह एक सुरंग होती है, ताकि तुम्हारी नस्लें बच सके। आज तो टीवी शरीफा घर में है और ये मोबाइल हर जेब के अंदर है। अपने मोबाइल को भी पाक करो, अपने दिल को भी पाक करो। ये भी गंदा हो और ये भी गंदा हो तो बताओ ईमान किधर जाएगा? हर वक्त आंख इस पे जमी हुई है। चाहिए तो ये था कि ये हमारी निगाहें कुरान पे जमती। रमजान में वो नीचे पड़े हुए मैं पूरा महीना देखता रहा हूं। जितने दब के सुभान अल्लाह कहते हो उनको उठा के पड़ा होता तो फिर बात नहीं। इधर भी पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए, निगाहें ऊपर, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं। पूरा महीना मट्टी इन पे पड़ती रही। जो कौन रमजान में भी कुरान को न समझ सके बताओ कब्र में जाके पड़ेगी। ये निगाह उस पे जगनी थी। अफसोस की सोने से पहले भी इसके ऊपर, जागने से पहले भी इसके ऊपर है जी, मरने से पहले पता नहीं क्या होगा। अल्लाह फहम अता फरमाए।